ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसको हमने माइलस्टोन 33 बनाया है, जिसमें भगवान ने अपनी परा प्रकृति का वर्णन किया है। भगवान की दो प्रकृति बताई, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। अपरा प्रकृति जड़ है और परा प्रकृति जो जीव शक्ति है, जो जीव प्रकृति है भगवान की, उसको परा प्रकृति कहा गया है। तो 5वां श्लोक इस प्रकार से है। अपरे अमितस्त्वन्याम प्रकृतिम वेद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धारयते जगत। भगवान बता रहे हैं कि ये जो अपरा प्रकृति है, मेरी जड़ प्रकृति, उससे अन्य एक मेरी दूसरी प्रकृति है जो चेतन होने के कारण श्रेष्ठ है। क्योंकि ये चेतन प्रकृति है इसलिए श्रेष्ठ है, इसको परा कहा गया। और ये कैसी है? जीव भूताम महाभाव। ये जीवात्मा, जो जीवात्मा है उसी को भगवान ने अपनी परा प्रकृति कहा है। येदम धारयते जगत, जो अपनी चेतन शक्ति के द्वारा इस जगत को, जड़ जगत को धारण करती है। इस प्रकार से ये भगवान की प्रकृति बताई। तीन भगवान की हम लोगों ने श्रवण किया, 3 प्रकार की शक्तियां हैं, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, जड़ शक्ति। तो चित्त शक्ति तो भगवान की अपनी स्वरूप शक्ति हुई। जीव शक्ति यही जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, परा प्रकृति। और दूसरी जो है वो माया शक्ति, उसको हम बहिरंगा शक्ति भी बोलते हैं या जड़ शक्ति भी बोलते हैं, वो है भगवान की अपरा प्रकृति, जिसके विषय में भगवान ने 4थे श्लोक में बताया था। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। तो ये जो परा प्रकृति है ये चेतन है, जीवात्मा। परा प्रकृति का मतलब जीवात्मा। तो जीवात्मा जो है ये चेतन है, लेकिन चेतन होते हुए भी माया के द्वारा बद्ध हो गई है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो भी जीवात्माएं हैं उन्होंने सब ने ये इच्छा की कि वो इस संसार का भोग करें, इस जगत का भोग करें, इस जगत का स्वामी बने। तो इस कारण वो भगवान से विमुख हो गए। उनका जो स्वभाव था उनका भगवान की सेवा करना। अब भगवान की सेवा करना जब वो नहीं चाहे, जब वो भगवान से विमुख हो गए, उनके सम्मुख नहीं रहे, तो माया की जो अविद्या वृत्ति है उसने उनके जो स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है जीवात्मा का, उसको आवृत कर लिया। और आवृत होकर वो माया के द्वारा बद्ध हो गया। तो
तो भगवान का अंश होने के कारण भगवान के आश्रित होकर भगवान की सेवा करना ही वास्तविक कर्तव्य है। जब ये जीवात्मा माया के बंधन से निकलती है, उस अवस्था को कहा जाता है जीवन मुक्त अवस्था। उस अवस्था में यही एकमात्र कर्तव्य है, भगवान की सेवा। यही कर्तव्य निर्धारित किया गया है। जैसे एक पुत्र का कर्तव्य है पिता के आश्रित होकर पिता की सेवा करना, उसी प्रकार से भगवान ने ये बताया भी है 4थे अध्याय में 10वें श्लोक में, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागतः। भगवान बता रहे हैं कि अनेक अनेक लोग ज्ञान रूपी तप के द्वारा पवित्र होकर और भगवान का ही आश्रित होकर, उपाश्रिता भगवान के आश्रित होकर, वीतराग भय क्रोधा, जिनका राग भय और क्रोध ये खत्म हो गया है, वो भगवान के ही भाव को मद भावम आगता, भगवान के मद भावम यानी कि चेतन धर्म में प्रतिष्ठित होकर और वो भगवान की सेवा करते हैं। तो यहां पर जिसे भगवान ने जीव कहा है, उसी को 13वें अध्याय में भगवान ने क्षेत्रज्ञ कहा है। क्षेत्र का अर्थ होता है शरीर और ज्ञ का अर्थ होता है जानना। तो जो उस शरीर को जानने वाला है वो कौन है? क्षेत्रज्ञ, अर्थात आत्मा, जीवात्मा। क्योंकि ये आत्मा जो है यही तो शरीर में व्याप्त है ना पूरी, तो इसको क्षेत्रज्ञ भी कहा गया है जीवात्मा को। और 15वें अध्याय में भगवान ने इसको अक्षर पुरुष भी कहा है। 2 प्रकार के पुरुष बताए हैं 15वें अध्याय में, हम लोग श्रवण करेंगे। क्षरः सर्वाणि भूतानि, क्षरः भूतानि सर्वाणि कूटस्थो अक्षर उच्यते। एक क्षर है और एक अक्षर है। तो जो अक्षर है ये है जीवात्मा, जो हमारी आत्मा है, इसी को कहा गया है अक्षर पुरुष। तो ये जो 2 तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष, ये दोनों स्वतंत्र तत्व नहीं है। ये दोनों 2 तत्व भी नहीं है और एक तत्व भी नहीं है। अपितु क्या है कि भगवान जो एक परम तत्व हैं, उन्हीं के 2 प्रकाश हैं। एक ही पुरुषोत्तम भगवान की 2 शक्तियां हैं जो क्षर और अक्षर के नाम से जानी जाती हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। तो बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं जिसको हमें यहां पर अभी समझ लेना चाहिए। अपरा प्रकृति भगवान की बताई, जो अपरा प्रकृति है, इसी का ही नाम है प्रकृति। जब सिर्फ प्रकृति कहते हैं तो इसको अपरा प्रकृति भी, प्रकृति के नाम से भी अपरा प्रकृति का ही लक्ष्य किया जाता है। और जो पुरुष है अर्थात जो आत्मा है वो है परा प्रकृति। और इन दोनों के जो जानने वाले हैं, ज्ञाता हैं, इन दोनों के जो मूल हैं वो है पुरुषोत्तम, परम पुरुष भगवान। जैसे एक उदाहरण के लिए समझें, कोई पक्षी है, उस पक्षी के 2 पंख होते हैं, और वो दोनों पंख जो हैं वो उस पक्षी के साथ संलग्न होते हैं। तो दोनों पंखों की जो कार्य क्षमता है वो आवश्यक है। उसी प्रकार से ये पुरुष और प्रकृति, ये दोनों की जो सत्ता है और दोनों का जो संबंध है वो परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान के साथ संलग्न रहने पर ही सार्थक है। अर्थात यदि हम जीवात्मा की पृथक सत्ता को माने तो वो अर्थहीन है, और उसी प्रकार जो जड़ जगत है उसकी भी पृथक सत्ता को माने तो भी वो अर्थहीन है। क्योंकि इन दोनों की सत्ता, अपरा प्रकृति की और परा प्रकृति की, दोनों की ही, जीवात्मा की और जड़ जगत की, दोनों की सत्ता ही भगवान से है। जब तक भगवान से संलग्न है तभी तक उनका अर्थ है, तभी वो सार्थक है। जिस प्रकार यदि पक्षी के शरीर से पंख अलग हो जाएंगे तो उसमें उड़ने की क्षमता नहीं रहेगी,
उसी प्रकार से पुरुषोत्तम भगवान से यदि पृथक सत्ता मानी जाए अपरा प्रकृति की और परा प्रकृति की, तो वो किसी भी प्रकार की क्रिया संभव नहीं होगी। जब तक संलग्न है तभी तक क्रिया है। 13वें अध्याय में हम लोग श्रवण करेंगे प्रकृति पुरुष विवेक के विषय में, और बाकी पुरुषोत्तम भगवान के विषय में तो 15वें अध्याय में है, 9वें 10वें 11वें में भी हम लोग श्रवण करेंगे। 15वें अध्याय का तो नाम ही है पुरुषोत्तम योग। तो इस प्रकार से जहां पर भी भगवान यहां पर 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक और उसके अतिरिक्त भी जहां पर भी भगवान अपने लिए संबोधन प्रयोग कर रहे हैं, अहम मयि मय्येव मामेकम, ये सब पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लिए ही लक्ष्य किए गए हैं। स्वयं को भगवान इंगित कर रहे हैं, मानो अपने को इंगित कर रहे हैं कि देखो मैं हूं, मेरे ही शरण में आओ, मेरा ही ध्यान करो। अपनी ओर इशारा कर रहे हैं अपने हाथ से। तो इस श्लोक में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार जो जीव शक्ति है वो जगत को धारण करती है, और जीव शक्ति को धारण कौन करता है? जीव शक्ति को भगवान धारण करते हैं, क्योंकि भगवान का अंश है जीव शक्ति, चेतन है। जबकि अपरा प्रकृति जो जड़ शक्ति है वो है जड़ त्रिगुणात्मक है। यही शक्ति जो है इसी के अंदर जो विकार आते हैं तब हमारे शरीर का और संसार का सृजन होता है। अलग अलग प्रकार की जो योनियां बनाई हैं, स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और देवता योनि, जो शरीर बने हैं वो सब इस प्रकृति के ही विकार हैं। ये 8 विभाग वाली जो प्रकृति है इसी को कहा गया अपरा प्रकृति, और जो परा प्रकृति है वो चेतन तत्व जो है, जो आत्मा है, उसको परा प्रकृति कहा गया है। तो यही है विज्ञान। वास्तव में भगवान की शक्तियों को जानना ही विज्ञान है। तो अपरा प्रकृति 8 प्रकार की हुई और परा प्रकृति एक ही प्रकार की है, इसीलिए उसको कहा गया श्रेष्ठ है, अविभक्त है, वो अभेद है, उसमें कोई भेद नहीं है। जबकि अपरा प्रकृति में 8 प्रकार के भेद बताए थे। अब देखिए 2 चीजें हैं, अपरा प्रकृति, उससे शरीर की उत्पत्ति हुई, और परा प्रकृति अर्थात आत्मा। तो शरीर को हम कहें भगवान की अपरा प्रकृति और आत्मा को हम कह रहे हैं भगवान की परा प्रकृति। अब ये जो आत्मा है ये एक होते हुए भी अलग अलग शरीरों के अंदर उस शरीर की उपाधि को ले लेती है और उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर लेती है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। जैसे यदि आत्मा मनुष्य के शरीर में है, पुरुष के शरीर में है तो कहेगी कि मैं पुरुष हूं, स्त्री के शरीर में है तो कहेगी मैं स्त्री हूं, और चींटी के शरीर में है तो कहेगी मैं चींटी हूं। तो ये जो उपाधियां हैं, स्त्री होना, पुरुष होना, चींटी होना या हाथी होना, किसी भी प्रकार की योनि में देवता होना, ये जो मैं है, इस मैं का कारण है आइडेंटिफिकेशन, शरीर के साथ तादात्म्य। तो बद्ध अवस्था में जीवात्मा की 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था में क्या होता है? हमारी बुद्धि प्रधान होती है, हम काम करते हैं सोच समझकर, निश्चय पूर्वक, तो बुद्धि ही इस समय डोमिनेटिंग है। स्वप्न अवस्था में क्या करते हैं हम लोग? जो कुछ भी करते हैं बुद्धि पूर्वक नहीं होता। कभी अच्छे सपने आते हैं, कभी बुरी बातें सामने आती हैं, कभी उल्टी सीधी सपने आते हैं। जैसे कलकत्ता का बाजार है और दिल्ली का चांदनी चौक आ गया, तो उस समय ये सब मन
का खेल है, तब बुद्धि जो है वो काम नहीं करती है, मन का शासन चलता है। तो ये सारी घटनाएं जो होती हैं ये मन की हैं। जैसा संस्कार, जैसी वासनाएं हमारे चित्त में हैं, उसी प्रकार की पिक्चर जो है, मूवी जो है वो चलने लगती है मन में। और सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है, ना बुद्धि काम करती है और ना ही मन काम करता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं हमारे शरीर में सारी क्रियाएं तो होती हैं यथावत। श्वास चल रहा है, पाचन क्रिया हो रही है, रक्त दौड़ रहा है, करवट भी बदल रहे हैं हम। ये सब व्यवस्था कौन करता है? ये सब व्यवस्था इन दोनों से जो ऊपर है, मन और बुद्धि से, जहां से मन और बुद्धि जो है उत्पन्न हुए हैं, उसको बोलते हैं अहंकार। तो अहंकार से ये सारी क्रियाएं होती हैं, क्रिया प्रधान अहंकार। इस प्रकार से इन तीन अवस्थाओं में क्रमशः बुद्धि की, मन की और अहंकार की क्रियाएं होती हैं। तो बुद्धि, मन और अहंकार ये तीनों ही अंतःकरण की वृत्ति हैं। हम लोग श्रवण कर आए हैं, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में बनना प्रकृति रष्टता। बुद्धि, मन और अंतःकरण, ये तीनों, बुद्धि, मन और अहंकार, ये तीनों हमारे अंतःकरण की वृत्तियां हैं। अर्थात हमारा अंतःकरण तीन प्रकार से कार्य करता है, अलग अलग अवस्थाओं में। जागृत अवस्था में बुद्धि प्रधान, स्वप्न अवस्था में मन प्रधान और सुषुप्ति अवस्था में अहंकार प्रधान। क्रिया तभी होगी जब वृत्ति होती है। वृत्ति का मतलब है काम करने की इच्छा। जैसे एक व्यक्ति है, उसको रसोई बनानी आती है, उसके अंदर शक्ति तो है रसोई बनाने की, लेकिन वृत्ति नहीं है, इच्छा नहीं है। तो जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी तब तक वो रसोई नहीं बनाएगा। तो एक होती है शक्ति और एक होती है वृत्ति। तो शक्ति होना ही पर्याप्त नहीं है, शक्ति होने के साथ साथ वृत्ति का होना भी आवश्यक है, तभी क्रिया होगी, अन्यथा क्रिया नहीं होगी। वृत्ति का मतलब है व्यवहार करना, व्यवहार में लाना। तो हम लोग तीन प्रकार की अवस्थाएं के बाद श्रवण किए। चौथी अवस्था है समाधि अवस्था, तुरीय अवस्था। तुरीय का अर्थ होता है चतुर्थ, इसीलिए उसको हम लोग तुरीय अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में वृत्ति नहीं रहती है, इस अवस्था में केवल चित्त रहता है। और चित्त वास्तव में क्या है? चित्त एक स्टोर हाउस की तरीके से काम करता है, स्टोरेज प्लेस, जहां पर सारे संस्कार रहते हैं अनंत अनंत जन्मों के। तो समाधि की अवस्था में चित्त का भी निरोध हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं निरुद्ध अवस्था चित्त की। चित्त के अंदर ही हमारा चित्त जड़ ग्रंथि जो है वो वहीं पर है। मतलब हमारा चेतन यानी आत्मा और जड़ अर्थात शरीर, इन दोनों के अंदर जो गांठ पड़ी हुई है वो चित्त के अंदर ही होती है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब यह है कि चेतन वस्तु जड़ प्रकृति के साथ जब अपना संबंध मान लेती है तो उसी को बोलते हैं हम चित्त जड़ ग्रंथि। तो एक गांठ पड़ जाती है, तादात्म्य की गांठ, आइडेंटिफिकेशन की गांठ। तो जो तादात्म्य होना है, आइडेंटिफिकेशन होना है, इसी को बोलते हैं चित्त जड़ ग्रंथि। जब चेतन वस्तु अज्ञानवश जड़ वस्तु के साथ अपना संबंध मान लेती है, अर्थात जब ये आत्मा ये मान लेती है कि मैं शरीर हूं, तो ये जो हमारा सोच है ये चित्त के अंदर स्थापित रहता है, क्योंकि हृदय के अंदर ही, हृदय भी कहा गया है चित्त को। तो अज्ञान जो है, अविद्या जो है वो यहीं पर है, ग्रंथि अविद्या की, हृदय के अंदर।
अब यदि जो जीवात्मा है, चेतन वस्तु, ये इस शरीर का आश्रय ना ले, शरीर का आश्रय लेने का मतलब है शरीर में आसक्त ना हो। आश्रय तो लेना पड़ेगा, जब तक अविद्या है, जब तक माया का बंधन है, तब तक। तो अगर ये चेतन वस्तु आत्मा शरीर के अंदर किसी प्रकार से आसक्त ना हो और भगवान में आसक्त हो जाए, जो परम चेतन वस्तु हैं, उनका आश्रय ले ले, भगवान में आसक्त हो जाएगा, तो वो क्या होगा? बंधन से मुक्त हो जाता है। यही बात 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान ने बताई थी। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। जब वो भक्ति योग का आश्रय लेकर, भक्ति योग में लगकर, मेरा आश्रय लेकर मुझ में आसक्त हो जाता है, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, तब वो मुझको असंशय रूप से जान पाता है कि मैं समग्र रूप से कैसा हूं। तो वास्तव में भगवान को जानना का मतलब है केवल एकमात्र भगवान का ही आश्रय लेना, न कि इस शरीर का, न ही इस संसार के किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति विशेष का। जब हमारी बुद्धि में ये बात अच्छी तरह से आ जाती है कि केवल भगवान ही एकमात्र मेरे आश्रय हैं, मुझे केवल उन्हीं का आश्रय लेना है, क्योंकि वही एकमात्र परम तत्व हैं, वही एकमात्र आश्रय लेने योग्य हैं और कोई है ही नहीं, तभी हमारा धीरे धीरे भगवान में आसक्ति होगी। और भगवान में आसक्ति होने के साथ साथ शरीर और संसार से आसक्ति दूर हो जाएगी और हमारी जो ग्रंथि है ये शिथिल होती चली जाएगी। हमारी इस ग्रंथि का कारण है आसक्ति। ये जो हमने अपने को शरीर मान रखा है, ये केवल और केवल इसलिए है कि हम इस शरीर में बहुत अधिक आसक्त हो चुके हैं। हम इसकी सुख सुविधाओं का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं, किसी भी प्रकार से इस शरीर को कहीं भी कोई सुख, कोई दुख ना हो जाए। बहुत अधिक रूप से, अत्यधिक रूप से हम इसमें आसक्त हो गए हैं और यही हमारे तादात्म्य को और अधिक मजबूत करता है। तो भगवान की हम लोगों ने दो शक्तियां सुनी, अपरा और परा। अपरा शक्ति जड़ है और पराशक्ति चेतन है। ये दोनों भगवान की शक्तियां हैं, अलग अलग स्वभाव वाली हैं, लेकिन भगवान से अभिन्न हैं, क्योंकि शक्तिमान के बिना शक्ति की सत्ता नहीं होती पृथक। अगर शक्तिमान नहीं है तो शक्ति नहीं टिक सकती। जैसे हमारे बाल और हमारे नाखून जड़ हैं, लेकिन तो भी हमारे शरीर से लगे हुए हैं, तो शरीर से अलग नहीं है। तो उसी प्रकार से जो अपरा प्रकृति है, जड़ है, तो भी भगवान से अलग नहीं है, अभिन्न है। इसीलिए भगवान ने कहा है, सत असत चाहम अर्जुना, कि जो इस संसार में सत वस्तु है और जो असत वस्तु है वो सब मैं ही हूं। सत का मतलब चेतन, असत का मतलब जड़। तो जब दोनों ही भगवान से अभिन्न हैं, तो भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। किसी अन्य वस्तु की कोई सत्ता ही नहीं, लेश मात्र भी सत्ता नहीं। तो जड़ चेतन कहो, सत असत कहो, परा अपरा कहो, सब कुछ भगवान का ही है। तो जो महात्मा लोग हैं, उनकी दृष्टि में सब कुछ कैसा है? वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ। सब कुछ वासुदेवमय है। लेकिन जब हम अपनी दृष्टि से बात करते हैं, अपनी बद्ध अवस्था में, तब क्या कह रहे हैं वो? ययेदम धारयते जगत, ययेदम धारयते जगत, जिसके द्वारा
इस जगत को धारण किया जाता है वह है भगवान की परा प्रकृति, जीव शक्ति। क्योंकि बद्ध अवस्था में जीव राग और द्वेष से प्रेरित होता है। उसके चित्त के अंदर जो स्फुरणाएं उठती हैं पूर्व संस्कारों के कारण, उनसे राग और द्वेष के कारण वो प्रेरित होता है और इस जगत को धारण करता है। धारण करने का मतलब है इस जगत का भोग करना। जगत का भोग कैसे करता है? जगत को भगवान से पृथक मानकर। देखिए, वास्तव में भोक्ता केवल भगवान ही हैं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। लेकिन जब हम स्वयं को भोक्ता मानते हैं तो इसका यह मतलब है कि हमने अपनी सत्ता को और जगत की सत्ता को भगवान से पृथक माना है। और इस पृथक मानने का कारण क्या है? हम लोग प्रकृति में स्थित हैं। मन है षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रकृति के जो गुण हैं, 3 गुण, उनके अंदर स्थित होकर हमारा जो मन और इंद्रियां हैं हमको इस संसार में आकर्षित कर रहे हैं और आकर्षित होकर हम उनका भोग कर रहे हैं। मन भोग करता है उसका। मन को सुख और दुख की अनुभूति होती है। तो जब से जीव ने इस संसार को और स्वयं को भगवान से अलग माना, अर्थात शरीर की सत्ता मानी, स्वयं को शरीर माना और संसार को अपनी भोग्य वस्तु, तभी से उसका बंधन है। यही है उसके बंधन का एकमात्र कारण कि हम अपने को, जड़ संसार को नित्य मानकर स्वयं को कर्ता और भोक्ता मानते हैं। और इस सब का कारण वही है अविद्या, जिसके कारण जीव का वास्तविक स्वरूप आवृत हो गया है। अब जगत को धारण करता है ये जीव। कैसे धारण करता है? स्वकर्मणा, अपने कर्मों के द्वारा। अच्छे और बुरे कर्म करता है, सुखी और दुखी होता है। ये सुखी और दुखी होना ही जगत को धारण करना है। ये सुखी और दुखी होना इस जीव का स्वयं का बनाया हुआ है। स्वयं का बनाया हुआ है मतलब अज्ञान के कारण, कि हमने इस जड़ प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लिया। यदि हम ये मान लें कि ये भगवान के सेवा की वस्तु है तो फिर सुखी और दुखी होने का प्रश्न ही नहीं होगा, क्योंकि फिर तो वो भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाएगा। तो हमारे सुख दुख का कारण यही है। हमारे सुख दुख का कारण है हमारा ज्ञान। इसी बात को फिर हम लोग थोड़ा आगे एक बार और श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।